आपका स्वागत है पटना अनीसावाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम कुछ विशेष चर्चा करते हैं और आज हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने 11 का भाग नियम सीखा था, उसको समझने का प्रयास किया था और बहुत सारे हमने तरीके देखे थे कि कैसे कोई भी संख्या या दी गई संख्या 11 से कैसे कैसे भाग लग सकती है। ठीक है, आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज हम देखने जा रहे हैं 12 का भाग नियम। आइए उसे समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 12 का भाग नियम, 12 का भाग नियम। उससे पहले हम एक दो बात कहेंगे या चर्चा करेंगे। देखिए 12 क्या है? 12 एक सम्मिश्र संख्या है। 12 एक सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? जो दो या दो से अधिक संख्याओं के मिलन से, गुणन से, इस तरीके से प्राप्त होती है, उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए 12 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? देखिए 12 को हम 4 × 3 12 होता है, ठीक है। 2 × 6 12 होता है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। परंतु हमें पेयर कौन सा लेना है? ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ है इन्हें हम पेयर बोल सकते हैं। हम इन्हें पेयर बोल सकते हैं या जोड़े बोल सकते हैं। इन जोड़ों में, ये जो जोड़े हैं, इसमें हमें किस तरीके के जोड़ों को अपने उपयोग में लेना है, तो वह जोड़े हमें पेयर उपयोग में लेना है जो सह अभाज्यता का गुण दर्शाते हों या जो सह अभाज्य संख्या हों। ध्यान दीजिए, जो सह अभाज्य संख्या हो। अब सह अभाज्य क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्या का HCF 1 हो तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इनका HCF देखिए, दोनों का चेक कर लीजिए। इनका HCF क्या है? 4 और 3 का HCF 1 होगा। ध्यान दीजिए, इन दोनों का अगर HCF की बात की जाए तो इन दोनों का HCF 2 होगा। 2 से 2 में भाग लग जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 2 है और एक 6 है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा काट देगा, 2 से भाग लगाएंगे तो ये भी पूरा पूरा काट देगा। अब देखिए 4 और इन दोनों में क्या कॉमन है? जो कॉमन है हमारे पास है 2, या इसी को हम HCF बोल रहे हैं। यही HCF है। HCF मतलब वह संख्या जो दोनों दी गई संख्या को काट दे। अब देखिए ध्यान दीजिए, 4 और 3 है, हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। या हम यहाँ 3 लिखें तो 3 से ये भाग नहीं जाएगा परंतु ये भाग जाएगा। 2 लिखेंगे, 2 से यह पूरा पूरा भाग लगेगा परंतु ये पूरा भाग नहीं लग पाएगा। और अगर बात की जाए, हम 4 लिख दें तो ये पूरा पूरा 4 को भाग लगा देगा परंतु यहाँ 3 नहीं भाग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 से अगर हम 4 को भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चले जाएगा 1 से, और 1 से 3 को लगाएंगे भी 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इसी को हम HCF कहते हैं। तो HCF हमारे पास 1 है, या इसी को हम कॉमन बोल दे रहे हैं अपने लैंग्वेज में, कॉमन। तो इसमें से एक कॉमन है, अर्थात जो ऐसी संख्या जो हमारे पास सिर्फ 1 है जो दी गई संख्या को काट सकता है। तो ध्यान दीजिए, आपको सम्मिश्र संख्याओं की विभाज्यता के नियम में सह अभाज्य संख्या ढूंढनी या पता करना पड़ेगा और उस आधार पे आपको आगे का कार्य करना है। देखिए अब आपने क्या समझा? आपने यह समझ लिया कि सह अभाज्य संख्या कौन सी है? 4 और 3 है। तो अब हमें इस पे कार्य करना है। 4 और 3 को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। हमारे पास जो 12 है ये मिश्रण है 4 और 3 का, सम्मिश्र संख्याओं का। तो हमें क्या पता है? 4 का भाग का नियम हम पढ़ चुके हैं और 3 के भाग का नियम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हम भाग का नियम सीखेंगे या इसकी डेफिनेशन या परिभाषा लिख लीजिए। दी गई संख्या का या किसी संख्या का, पहले 4 का देख लेंगे, किसी संख्या का इकाई व दहाई का स्थान यदि 4 से भाग
जाता है एवं उसी संख्या का डिजिट सम या बीजांक, देखिए उसी संख्या का डिजिट सम या इसी का अन्य नाम क्या है वैदिक लैंग्वेज में, वैदिक भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, बीजांक 3, 6, 9 प्राप्त होगा। 3, 6, 9 प्राप्त हो तो वह संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त होगी, या कटेगी या पूरा पूरा भाग जाएगी, पूर्णतः विभक्त होगी। ध्यान दीजिए। अब इसी में हम क्या सीखेंगे, इसी में थोड़ा सा हम एडवांस वर्जन सीखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी हमने डेफिनेशन लिख लिया है। 12 के भाग का नियम क्या है, किसी संख्या का इकाई व दहाई का स्थान यदि 4 से भाग जाता है एवं उसी संख्या का डिजिट सम या विजांक 3, 6, 9 प्राप्त होता है तो वह संख्या 12 से, ये जो हमारे पास 12 है, 12 से पूर्णतः विभक्त होगी या विभाजित होगी। आइए इससे हम 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम 144 और हमें चेक करना है कि क्या ये 12 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। देखिए क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 144 को देख लेते हैं। 12 से हमें चेक करना है, 12 का मतलब क्या होता है 4 × 3, ठीक है, 12 इसको भी बोल सकते हैं। अब 4 के भाग का नियम आपने पढ़ा, 4 के भाग का नियम क्या बोलता है, इकाई और दहाई का स्थान 4 से भाग लगना चाहिए। तो अभी तो हमें दिख रहा है 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, ठीक है, या 4 से भाग लगा के भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, 11 बार में चले जाएगा, ठीक है। तो 4 से तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, परंतु 3 के भाग का नियम आपने देखा है। 3 के भाग का नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्या का डिजिट सम 3, 6 या तो 9 हमें प्राप्त होना चाहिए, तब वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती। क्यों? क्योंकि उसमें 3, 6, 9 सम्मिलित होगा। तो देखिए 4 डिजिट सम हम कैसे निकालते, 144 का अगर डिजिट सम हम देखना चाहते हैं 1 + 4 + 4, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं 4, 4, 8 और 1 9, तो 9 प्राप्त हो रहा है। तो यह संख्या अगर डिजिट सम ऊपर का देखिए 3, 6, 9 प्राप्त हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसमें 3 सम्मिलित है। तो हम यह बोल सकते हैं कि 3 से भी वह संख्या भाग लगेगी। जब 4 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 12 से भी वह संख्या भाग जा सकती है। ध्यान दीजिए। और पिछली कक्षाओं में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे यदि दहाई का स्थान, ये इकाई है दहाई, तो दहाई का स्थान सम हो और एवं इकाई के स्थान पर 0, 4 या 8 प्राप्त होता है तो हम यह बोल सकते हैं कि वह संख्या पूरा पूरा 4 से विभाजित है। तो आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी संख्या से पहले चेक करना है। आइए देखते हैं और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं कि संख्या 12 से भाग जाएगी कि नहीं, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे हमें लिखना हो, देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं 5, 6, 4, ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 12 से विभाजित है। देखिए 12 से चेक करना है तो आपको पता है कि आपको कौन कौन सी संख्या से चेक करना पड़ेगा, 4 और 3 से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 4 का भाग का नियम क्या बोलता है, 4 और 3 से चेक करना है, ठीक है। तो हम अभी देख रहे हैं 3 संख्या छोटी है, 3 से भी चेक कर सकते हैं पहले, या तो 4 से भी कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं 3 से करके देखते हैं। तो देखिए 6, अगर डिजिट सम की बात करें तो 6, 4, 10 मतलब 1 और 5 और 1 6, मतलब ये 3 से तो पूरा पूरा भाग जाएगी। पहला तो हमने ये देख लिया। अब दूसरी बात है कि हमको 4 से चेक करना है। तो 4 का भाग का नियम हमें पता है, 564 में 4 से चेक करना है। तो इकाई और दहाई का स्थान हमारा किससे भाग जाना चाहिए, 4 से। चाहे तो आप भाग लगा के देख सकते हैं, या तो हमने जो पुरानी तकनीक का उपयोग किया था, क्या देखिए पहले भाग लगा लेते हैं, 4 एकम 4, देखिए, और 6 चौको 24 होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये 16 बार में चले जाएगा। तो हम बोल रहे हैं यह भी 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए हमने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा है, यदि दहाई का स्थान सम हो, 4 का हमें चेक करना है, डायरेक्ट 2 अंक ही हम देखते हैं, 5 इसके आगे जितने भी अंक हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने देखा कि दहाई का स्थान अगर सम है,
सम है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर ये इवन केस हो गया, जब हमने 4 का भाग नियम पढ़ा था, ये जब सम है तो इसमें डायरेक्ट इकाई के स्थान पे भाग लगा के देख लीजिए, 4 मिल रहा है तो हम यह बोल सकते हैं कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए और भी कुछ संख्याएं देख लेते हैं और भाग लगा के देखते हैं। 564 हुआ। अब देखते हैं और भी संख्याएं देख लेते हैं। देखिए बड़ी सी संख्या लिख लेते हैं, 4 7 8 9 2 4। अब हमें चेक करना है ये 12 से भाग जाती कि नहीं। ध्यान दीजिए, तो हमारा पहला कंडीशन क्या है कि वह संख्या या तो 4 से भाग जाना चाहिए और 3 से भाग जाना चाहिए। क्या है? 4 7 8 9 2 4। हमें पता है कि 4 से भी चेक करना है और 3 से भी चेक करना है। तो अभी देखिए, पहले हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप 4 से भी चेक कर सकते हैं। 4 से चेक कर लीजिए पहले। तो 4 का नियम बोलता है कि इकाई और दहाई पे फोकस कीजिए। अगर दहाई का सम हो, चाहे तो आप भाग लगा के भी देख सकते हैं, या तो हमने जो केस इवन और ऑड केस में तोड़ा उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर सम है तो इकाई का स्थान बस देख लीजिए। 4 से भाग जा रहा तो हमने ये बोला कि 4 से तो ये पूर्णतः विभाजित है। और नहीं समझ में आता है तो 2 संख्याएं हैं, आप भाग लगाने में सक्षम हैं। कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 होता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, परंतु हम जो सीखते आ रहे हैं हम उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। अब 3 से चेक करना है, तो 3 से हमें चेक करने का क्या है पता है कि डिजिट सम 369 होना चाहिए जहां दिखते जाए। या तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 बना के हटाते जाइए या देखते जाइए। देखिए, अब ध्यान दीजिए, हमें 3 से चेक करना है। हमारे पास क्वेश्चन ये है, 3 से चेक करना है। ध्यान दीजिए, अब इसमें से क्या क्या कटेगा। देखिए ध्यान दीजिए, 9 तो हट जाएगा। अब 6 भी हमें दिखे तो हटा दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चाहे तो ये इसको हम 2 रूपों में देख सकते हैं। 1 रुपये है, इसके पास 3 रुपये है, तो ये 1 रुपये इससे मिलके वो बना देगा, 9 बना देगा। ठीक है, अब 3 बच रहा है, 3 है और ये 7 है, तो 7 3 10 मतलब डिजिट सम 1 प्राप्त हो रहा है। तो हम यह बोल सकते हैं कि यह संख्या 3 से भाग पूरा नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यह जो इतनी बड़ी दी गई संख्या थी ये 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। आप भाग लगा के चेक कर लेंगे और बताएंगे जैसा भी होगा। अब देखते हैं और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आइए, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 5 6 5 2। इससे हमें चेक करना है 12 से भाग लगा के। ठीक है, 12 का भाग का नियम, 12 एक सम्मिश्र संख्या है तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 से देखेंगे। 4 का भाग का नियम हमने पिछली कक्षाओं में देखा है। 4 का भाग का नियम क्या कहता है? 4 का भाग का नियम को हमने 2 रूपों में तोड़ा है, इवन केस और ऑड केस। इवन केस क्या कहता है? 4 का भाग का नियम 2 अंकों पे डिपेंड है, इकाई और दहाई के स्थान पे। यदि दहाई का स्थान सम है, इवन है, तो इकाई के स्थान पे 0 4 या 8 हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, कोई भी दी गई संख्या। ठीक है, इकाई स्थान पे 0 4 8 होना चाहिए। ऑड केस क्या कहता है कि दहाई का स्थान यदि विषम है तो इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 6 या 2 होना चाहिए, 6 2 या 2 6 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। देखिए ध्यान दीजिए, 0 4 8 तो होना चाहिए इकाई स्थान पर अगर सम की कंडीशन है। याद करने का तरीका बता रहे, यदि विषम हो तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए। देखिए 6 4 10 8 2 10, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए इसे हमें चेक करना है, तो हमारे पास है 5 6 5 2। 12 से चेक करना तो 4 3 12, इस तरीके से देख सकते हैं। अब 4 का भाग का नियम हमें ये बोलता है कि इकाई और दहाई के स्थान चेक कर लीजिए। ये इकाई है, ये दहाई है। अगर हमने चाहें तो इसको भाग लगा के भी देख सकते हैं दोनों संख्या को। या हमने इवन ऑड केस पढ़ा है तो ये विषम केस है, ऑड केस है, विषम है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 या 6 होना चाहिए, 6 या 2 या 6 होना चाहिए, या 6 2 होना चाहिए। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। विषम का केस था तो हमने बोल दिया 4 से विभाजित है। अब हमें चेक करना है कि क्या यह संख्या 3 से भी विभाजित है। तो 3 का नियम यह बोलता है कि अगर यदि किसी संख्या का डिजिट सम, अब 3 से चेक करना है, देख लीजिए।
तो डिजिट सम की बात करते हैं जिसे हम बीजांक बोलते हैं। तो 3 6 9 दिखे तो उसको हटाते जाइए। यहाँ पे हमें क्या दिखा, 6 दिखा तो हमने हटा दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 5 10, 10 का मतलब एक डिजिट सम, एक और ये 2 रुपये और ऐड हो गया तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि यह 3 से भी संख्या पूर्णतः विभाजित है। तो हम यह बोलेंगे कि यह संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित है, तो यह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 11,844 और हमें चेक करना है क्या यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। देखते हैं चेक करके। ठीक है, तो हमें पता है 11844। देखिए 12 का अर्थ 4 और 3 है, तो अभी तो दिख रहा है कि ये भाग जा रहा, तो हम ये बोल देंगे कि साफ साफ दिख रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 से तो भाग जाएगा। 3 का चेक कर लीजिए, तो 8 और 1 9 हो जाता है, 4 4 8 और 1 9 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं ये भी जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, विषम संख्या देख सकते हैं। विषम संख्या अगर देखें तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 87947 और हम लिख देते हैं 2। ठीक है, इसे हमें चेक करना है क्या यह संख्या 12 से जाती है या नहीं। तो 12 का नियम क्या है, 4 × 3, 4 से चेक करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 अंकों को भाग लगा के देख लीजिए। तो हमें क्या पता है, इवन ऑड केस पड़ा है तो ये ऑड केस के अंतर्गत है। तो ऑड है तो यहाँ पे इकाई स्थान है, यदि 2 या 6 होता तो हम डायरेक्ट बोल देते भाग जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि 4 से भाग जाएगा। अब 3 की बात है, हमें चेक करना है कि 3 से क्या यह संख्या भाग जाती है कि नहीं। देखिए 7 2 9 होता है, भाग जाएगी, 9 तो हट गया। ठीक है, अब देखिए ये 4 और 3 है, हमने यहाँ से 1 रुपये और ये 3 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा इसको दिमाग में दिख रहे हैं कि 4 में हमें क्या बोल सकते हैं, 1 और 3 है, तो ये 1 रुपये मिलके इसको हट गया, 8 और 1 मिलकर 9 हो गया। अब 7 है और ये 3 है, तो 7 3 10 मतलब 1 बनेगा। डिजिट सम हमारे पास क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं यह संख्या, दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यह भाग नहीं जाएगी। इस तरीके का प्रयोग हम कर सकते हैं इवन ऑड केस में। या तो आप क्या कर सकते हैं, 72 को 4 से भाग लगा सकते हैं, वो सब तरीके पुराने हो चुके हैं। अब इवन और ऑड का केस समझ लीजिए, उसको जितना जल्दी समझेंगे उतना ही जल्दी आप डिजिबिलिटी चेक कर पाएंगे। अब हमने 12 का भाग का नियम देख लिया। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी के साथ। आप लोग को सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।